24 से लेकर 28 से 78। कितनी अच्छी है अक्ल की बातें, जो मुझे शहद से भी मीठी है। कितनी अच्छी है वचन की बातें, जो मुझे शहद से भी मीठी है। टूटी राहों से है नफरत, मिल गई राह मुझे सही। टूटी राहों से है नफरत, मिल गई राह मुझे सही। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरे राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चिराग मेरे राहों की रोशनी। 24 से 28। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो वो अपने आप का क्या करे, इनकार करे। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि इनकार कैसे करना है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है। हालेलुया। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, मैं आप जैसा ही आम था। हालेलुया। मगर जब मैं यीशु के पीछे चलने लगा मैं खास हो गया। कैसे? ये कैसे हो गया कि खुदा ने मुझे खास कर दिया। आपको समझना होगा, खुदा ने भी आपको भी चुनाव किया हुआ, आपको भी चुना हुआ है खास बनाने के लिए। हालेलुया। वो कहता है कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो क्या करेगा, अपने स्वीकार्य को देखेगा। यानी कि वो अपने आप का इनकार कर कर अगर वो मेरे पीछे चले तो वो उस रास्ते तक तय करकर स्वर्ग तक पहुंच नहीं पाएगा। यानी कि उन कुर्सियों तक भी जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई है। खुदा चाहता है कि आपका फाइनेंस अच्छा हो, आपका परिवार अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छे हो, आपकी सेहत अच्छी है, आपके हर के हिस्से में आप फल हो, फलदार हो। हालेलुया। मगर वो कहता है कि अगर कोई अपने क्रूस को उठा कर मेरे पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है और अपने प्राण के को क्या करने का नाश कर लेगा, यानी कि उसके प्राण बचे नहीं रह सकते। आज हमने बैप्टिज्म ले लिया है, उद्धार को पा लिया है, परमेश्वर को जान भी लिया है, मगर हम उस रास्ते को तय करने के लिए तैयार नहीं जो यीशु ने कहा है। आज हम उस बातों को नहीं छोड़ना चाहते जो पुरानी जिंदगियों में करते थे। बाइबल कहती है कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो उन्होंने अपने महिमा के वस्त्र को खो दिया। हालेलुया। क्योंकि जब यहोवा उनके पास आया तो उन्होंने क्या कहा था, यहोवा ने कहा है, हे आदम तू कहाँ है? वो कह रहा है कि मैं तो नंगा हूँ, क्योंकि जो फल तूने मना किया था वो मैंने खा लिया। यानी कि इसके पास एक वस्त्र थे जो महिमा के वस्त्र थे। हालेलुया। मगर वो वस्त्र कब खराब हो गए? जब उसने अनाज्ञाकारी की, वो आज्ञाकारी में नहीं रहा, परमेश्वर की
वचन में नहीं चला, उसने वो काम किया जो परमेश्वर के वचन से बाहर है। वो महिमा के वस्त्र क्या हुए, खराब हो गए, उससे ले लिए गए। मगर जब यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हुए, उसके बाद जब हमने बैप्टिज्म ले लिया, यानी कि हमने उद्धार को पा लिया, आज वो फिर से वस्त्र हमारी लाइफ में एंटर करते हैं। हालेलुया। यानी कि वो वस्त्र महिमा के हैं। आप सोचिए महिमा किस वर्ड का नाम है। आप कहते हैं ना उसकी बहुत महिमा हो रही है। सोचिए कि अगर खुदा ने आपको वो महिमा के वस्त्र दिए तो आपकी महिमा कैसे रुकी हुई है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप महिमा से रह जाए, आपका बिजनेस प्रोग्रेस ना हो, आपके बच्चे ब्लेस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसने महिमा के वस्त्र दिए तो हमें तो सच में महिमा के रूप में लोगों में दिखाई देने चाहिए कि हाँ भाई ये वो लोग हैं जो यीशु के लोग हैं, जिन पर खुदा का सच में बड़ा हाथ है। मगर वो महिमा के वस्त्र होने, जब हमने उद्धार को लिया, बैप्टिज्म ले लिया, मगर महिमा के वस्त्र होने के बाद भी हमने उसकी सफाई नहीं रखी, हमने उसे गंदा कर लिया उन्हीं पुरानी बातों के जरिए, उन्हें पुराने स्वभाव के जरिए। गुस्सा नहीं छोड़ा, नफरत करनी नहीं छोड़ी, पाप करना नहीं छोड़ा, किसी के विरुद्ध चालबाजी करनी नहीं छोड़ी, धोखा देना नहीं छोड़ा। यानी कि वो वस्त्र जो है वो गंदे हो गए और इसीलिए महिमा क्या है, रुकी हुई है। अगर आप सफेद कपड़े पर कोई दाग लगा देंगे उसकी सफेदी वैसी नहीं रहेगी। इसी तरह महिमा के कपड़े हैं। जब आपके पास महिमा के कपड़े आते हैं, आपने बैप्टिज्म लिया, जब आपने बपतिस्मा लिया था तो खुदा ने आपको साफ और शुद्ध कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उन महिमा के कपड़ों का आज हमें जरूरत है। यीशु ने कहा जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। आज लोग अपने घर से जाकर दूसरे को सुसमाचार नहीं देना चाहते, वो बताना भी नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि शायद हमारा विरोध करे। हालेलुया। वो अपने प्राण को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। मगर यीशु कहता है जो अपने प्राण को बचाना चाहता है वो नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। मगर वो कहता है कि जो कोई अपनी स्लीव उठाकर मेरे पीछे चलेगा स्वर्ग का राज्य उनका होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन यही कहता है कि आपको चुना गया है किसी काम के लिए, ऐसे नहीं है कि आपको चुना नहीं गया। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आपको हाउस वाइफ के आपको परिवार को कैसे चलाना है, अपने बच्चों को कैसे चलाना है, इसके लिए आपको चुना गया है। आपके पास वो ज्ञान वो बुद्धि होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं या अपनी जॉब को कर रहे हैं, वहाँ पर आपने कैसे काम करना है, कैसे ईमानदारी में बढ़ना है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी टेस्टमनी। जब मैं आपको टेस्टमनी बताऊंगा आप इस टेस्टमनी को ध्यान से सुनिएगा। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं सिस्टर सरैया, उनके बेटे की टेस्टमनी मैं आपको सुनाता हूँ और आपने सीखना है इस टेस्टमनी से कि खुदा कैसे काम करता है। जब आप खुदा को ऑनर देते हैं, खुदा की महिमा करते हैं, तो खुदा आपकी भी महिमा करता है। हालेलुया। सरैया सिस्टर का लड़का जो था वो पहले पाकिस्तान में था। हमने दुआ की, दुआ करने के बाद उसका रास्ता खुला और दुबई में वो शिफ्ट हो गया। जब वो शिफ्ट हुआ दुबई में तो वहाँ पर एक छोटी सी कंपनी में वो काम करने लगा। तब वो जो काम कर रहा था वो एक सिस्टर जी बैठ गई, बाद में बात करें जो बातें करनी। अगर वचन नहीं सुना तो हमारा आना जहाँ पर व्यर्थ हो गया, आप समझ नहीं पाते। तो क्या हुआ, वो जो ब्रदर था उसने एक छोटी सी कंपनी में जॉब करनी स्टार्ट की। जब जॉब करनी स्टार्ट की तो उसके मालिक ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। जब मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि मास्टर जी हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि वो पोजीशन मुझे नहीं मिल रही जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है। जैसे आज बहुत सारे लोगों के पास क्वालिफिकेशन है मगर वो जॉब नहीं है, इसी तरह वो व्यक्ति था। उसने कहा कि पास ही ऐसा हो रहा है। मैंने उसे बताया, मैंने कहा तू ये तरताई को मेरी हालेलुया। अपने आप को पाक रखना स्टार्ट करो, अपने वस्त्रों को सफेद रखना स्टार्ट करो। हालेलुया। जब मैंने उसे बताया और कहा कि तुम क्या करो, तू तरताई में चलना स्टार्ट करो, तो ऐसा ही हुआ। एक काम आया उसके हाथ, जो उसके मालिक ने दिया, और उस मालिक ने कहा कि ये काम कौन करेगा, कोई भी आगे नहीं आया। और वो जब वो स्पिरिट में था, आत्मा में, यानी कि वो स्पिरिट था, उसे पता था कि मैं विश्वास से भरा हुआ, मेरे पास ये क्वालिटी है, मैं ये काम कर सकता। उसने कहा कि मैं ये काम कर दूँगा। हालेलुया। और वो काम उसने किया और उसके मालिक ने
कम से कम 20 या 25 लोगों के सामने उसे बुलाकर कहा, ये वो व्यक्ति है जो सबसे अच्छा है और आप सब पर ये आज से मैनेजर है। कितनी बात है समझ रहे? आप समझ रहे हैं इस बात को? जब आप खुदा के साथ वफादार होकर कुछ करने लगेंगे, खुदा आपको महिमा देगा। उन 25 लोगों के बीच जहाँ पर वो सबसे पीछे था, कोई पूछता नहीं था, आज वो सबसे आगे उनके ऊपर काम कर रहा है। हालेलुया। और आपको क्या लगता है कि खुदा आपको ऐसा चाहता है कि आप पीछे रहे? नहीं, वो चाहता है कि जो वस्त्र आपको दिए गए हैं वो आप सफेद रखें। हालेलुया। पाक रखें अपने आप को, ताकि वो आपको महिमा दे पाए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे अपने घर को चलाना है, अपने परिवार को कैसे हैंडल करना है। वो बिना पवित्रता ही और बिना परमेश्वर के आत्मा के आप नहीं चला सकते। हालेलुया। इसलिए हमारी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यानी कि आपके काम बहुत मायने करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं खुदा। अगर आप लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, क्लेश करने वाले हैं, जब यीशु आएगा तो अपने दूतों के साथ वो आपको देखेगा आपने क्या किया है। कितनों ने जी राजा एजेकियल के बारे में पढ़ा है। हालेलुया। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब उसके पास यशायाह नबी है, इसकी आपका यशायाह में लिखा हुआ है, वो जब राजा के पास आया, यशायाह आया तो उसने कहा कि तू मारा जाएगा, इससे पहले कि तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम किसी भी कोई भी होता देना तो दे दे। मगर क्या हुआ? वो उसी वक्त अपने मुंह को दीवार की ओर कर प्रार्थना करने लगा कि खुदा मैंने तो ये काम किए तेरे, मैं तेरे साथ वफादारी से चला, मैंने तेरे लोगों की हेल्प की है, मैंने ये विधवाओं को देखा है, मैंने ये देखा है। और देखिए तो खुदा का जो दास था वो उसके घर से अभी बाहर भी नहीं निकला, चौखट से बाहर नहीं निकला। और खुदा ने उसके दास को कहा कि जा उसे कह कि मैंने तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। हालेलुया। यानी कि वो काम मैटर करते हैं आपकी कि आप क्या कर रहे हैं। एक आप हाउस वाइफ है तो आपको पता होना चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे चलाना है। एक आप बिजनेसमैन है तो आपको पता होना चाहिए कि अपने बिजनेस को कैसे मेंटेन रखना है। हालेलुया। अगर आप छोटी सी भी जॉब करते हैं और अगर आप ये सोचें कि हम छोटी सी चोरी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम छोटी सी ठगी मार लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपको मैं सच कहता, उसने कहा जब वो दूतों के साथ आएगा तो वो आपके कामों के हिसाब से प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। यानी कि वो आपके कामों पर बहुत मैटर करने वाला है। अगर जितना आप अपने आप को पाक और शुद्ध रखेंगे उतना ज़्यादा आप ब्लेस होने वाले हैं। हालेलुया। उतना आपको खुदावंद ब्लेस करने वाला है। मैं अपनी गवाही आपको देता हूँ, आप इस गवाही को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब मैं 2009 में इटली में गया, जाने के बाद मैं वहाँ पर बीमार पड़ा। 2011 में मैंने मसीह को जाना और जानने के बाद मैंने 2 साल मसीह में चला, मगर मेरे पास वो ज्ञान वो बुद्धि नहीं थी, मुझे समझ नहीं थी बाइबल कैसे पढ़ना है, कैसे चलना है, क्या कौन से वचन के साथ मुझे आगे बढ़ना है। मैंने गिव अप कर दिया, मैंने मसीह को छोड़ दिया। 2017 में फिर मैं मसीह में आया और जब मैंने मसीह में आकर उसके वचनों को पढ़ना, ध्यान से समझना सीखा तो क्या हुआ, मेरी लाइफ चेंज होने लगी। इतने साल जो काम मेरे पास नहीं था वो आने होना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। मैं इटली में होने के बावजूद भी कर्जे में गिरा हुआ था। आप समझ सकते हैं इस बात को कि कोई बंदा 9 साल से कब इटली में गया और कर्जे के नीचे हो। हालेलुया। यानी कि वो बंधन मेरे ऊपर था क्योंकि मैंने यीशु को नहीं जाना था। और तब मैंने वचन को सुना कि अपने विश्वास को जरूर है। हालेलुया। वचन के अनुसार मैंने सीखा, तब मुझे पता चला। मैंने अपनी वाइफ से कहना स्टार्ट किया, तब मेरा हमारा रिश्ता हो चुका था। मैंने कहा कि मैं 30 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ, हफ्ते में 2 दिन काम है, कभी 3 दिन होता है, तो मैं मगर 3 रुपये अलग करूँगा और मैं आपको डालूँगा और आपने चर्च में देना है। और सोचिए उस दिन मेरा ये काम स्टार्ट हुआ, मैंने वचन को पूरा करना स्टार्ट किया और आज खुदा की इतनी दया इतनी रहम है
कि आज मेरी लाखों में इनकम है। आप समझ रहे मेरी बात? मेरे पास पक्का काम है, खुदा ने मुझे ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि मेरी वफादारी को देखा। जब मेरे पास थोड़ा था, मैं थोड़े में वफादार उसे दिखाया मैंने, और उसने मुझे और भी बढ़ाया। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, वो थोड़े में भी वफादार नहीं। वो सोचते हैं 1000 रुपया मेरे पास है, अगर मैं 100 रुपया चर्च में दे दूंगा, अपने अगुए को दे दूंगा, तो मेरी लाइफ में क्या होने वाला है? हमारे पास तो 900 रह जाएगा। मगर आपको नहीं पता, अगर आप वो 1000 यूज करने वाले ना, शैतान आपकी जेब में कट लगा देगा, आपकी जेब में कट रखेगा। वो सोचेंगे वो कैसे, वो नजर नहीं आता कि आपकी जेब में कट लगा हुआ है। वो आपकी बीमारियों में पैसा जा रहा होता है, आपके घर की कोई चीज़ खराब हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि जिस 1000 में आप बरकत लेना चाहते थे, वो बरकत आ गई, क्योंकि आपने यीशु के वचन को तोड़ दिया। हालेलुया। मगर जब हम 900 में वफादार हो जाएंगे कि 1000 रुपया है, 100 रुपया परमेश्वर का है, कि 900 मेरे पास है, उस 900 में भी आपकी लाइफ में बरकत आनी स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया। ये मेरी लाइफ का, पर्सनल लाइफ का ये एक्सपीरियंस है जो खुदा ने मुझे दिया है। हालेलुया। मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ? उसने कहा कि एक एक वचन को पूरा कर। जो अपने प्राण को चाहता है वो नाश कर लेगा। आज लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद कुछ बड़ा करे खुदा। क्या हम खुदा के लिए बड़ा कर रहे हैं? हमें ये देखना है क्या हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपको आज ये नहीं बताने आया कि आप पैसे दें, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वचन पर चलें। हालेलुया। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो मैंने सीखा है। हालेलुया। आप पैसा नहीं दे सकते, क्या आप अपना समय भी नहीं दे सकते? 1 घंटा बाइबल पढ़िए, रोजे रखिए, प्रेयर करिए। अगर आप ऐसा करना स्टार्ट कर दें, बरकत आपकी लाइफ में होगी। हालेलुया। बंधन आपके टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुदा के वचन को पूरा कर रहे हैं। खुदा ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो, तो फिर आपको वो वचन पूरा करने पड़ेगा जो वचन में लिखा हुआ है। उसने कहा कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा, मगर हमें दशवांश देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास आत्मिक बरकत हो, हमारे पास वो ब्लेसिंग ही हो जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है, हीलिंग का वरदान, चंगाई का वरदान। हालेलुया। किसी के लिए दुआ कर देनी वो अच्छे हो जाए, उसके लिए आपको समय का विश्वास देना होगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके काम को देख रहा है और प्रतिफल दे रहा है। हालेलुया। आज से आप वैसा चलेंगे जैसा खुदा चाहता है, जैसे चाहता है। जैसे तो आपने माइंड तो नहीं किया, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं आया आपके घर में, यीशु आया और लेके आया। हालेलुया। ताकि आप अपनी लाइफ में छुटकारा देते। जहाँ आप फंसे हुए, जहाँ आपको नहीं लग रहा ना कि जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर यीशु कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आपने इस वचन को अपने पर्सनल बना लीजिए कि यहोवा मेरे संग है। हालेलुया। वो मेरा यादी है। हालेलुया। वो मुझे हरी हरी चरगाहों में लेकर जाएगा, वो मुझे सुखदायी पानियों के पास लेके जाएगा। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सच में यहोवा को अपना चरवाहा मान लिया है, यीशु को अपना चरवाहा मान लिया है, डोंट वरी, उसके बारे में कोई भी भेड़ भूखी नहीं रह सकती। हालेलुया। वो कभी बीमार नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला भी है। वो यहोवा यरी है, वो मैया करने वाला भी है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है? वचन को पूरा करना है। हालेलुया। वचन से था 62 उसका 12 है, 12 का 12। हालेलुया। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। की करुणा भी आपकी है, उसके काम के हिसाब से क्या करता है? फल देता है। आज हम मांगते तो हैं खुदावन हमारी लाइफ में फेवर हो, तेरी करुणा हो, तेरा अनुग्रह हो हमारे पास, मगर क्या हम वैसे काम कर रहे हैं? जो भी प्रतिफल आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपके कामों के हिसाब से होगा। अगर आप आज 1 घंटा प्रे करेंगे, आपके बच्चे 2 घंटे प्रे करेंगे। हालेलुया। अगर आप 5 मिनट प्रे करने वाले हैं तो आपके बच्चे भी नहीं करने वाले। मैं आपको सच कहता हूं,
उसके बच्चे आपको देखकर सीख के आप क्या करते हैं। हालेलुया। आप हस्बैंड वाइफ है, बच्चों के सामने लड़ेंगे, आपके बच्चे कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि वो कहते हैं मैं तेरे कामों के हिसाब से तुझे क्या देने वाला हूँ, प्रतिफल देने वाला हूँ। हालेलुया। आपको समझना होगा इन बातों को कि खुदा आपके लिए क्या कह रहा है, वो आपकी लाइफ में क्या देना चाहता है। वो चाहता है आपको आज़ाद हो, आपके पास जो महिमा के वस्त्र है वो खराब ना हो। हालेलुया। लोग आएंगे इसे खराब करने के लिए, लोग आते भी आपके घर में। हालेलुया। भैन पुराने दिन मुला करना पुराने की कोई अच्छा किसी और बात सुन के अगले नहीं हो सकते। हालेलुया। ऐसा लोग आपके घर में आए तो उसे कहे मेरे से ऐसी कोई बात नहीं करनी। अपने आप को खराब ना होने दे, अपने आप को पाक और शुद्ध रखें। हालेलुया। अगर आपके पास कोई किसी की चुगली करने आता है ना, तो याद रखे वो आपकी भी चुगली की और कर रहा होगा। हालेलुया। इसलिए हमें समझना होगा, हमें वैसा चलना है जैसा वचन कह रहा है। उसने कहा कि पाक और शुद्ध रहें। हालेलुया। आप सब ज़्यादा जहाँ पर औरतें बैठे हैं, मैं आपके हिसाब से वचन दे रहा हूँ। हालेलुया। आपने समझना है इन बातों को जो मैंने आपको सिखा रहा हूँ, ये वो बातें जो यीशु ने सिखाई। हालेलुया। यीशु चाहता तो उसने 12 चेले चुने, उसने 12 चेले चुने, तो उस 12 में आपने ये नोटिस किया उसमें एक भी औरत नहीं। आपने कभी नोट किया इस बात को कि एक भी औरत नहीं? ऐसा कैसे हो गया कि एक भी औरत नहीं? तो उसके पास तो बहुत सारी औरतें थी, मरियम थी, मार्था थी, वो उनको भी चेला बना सकता था, मगर उसने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उस टाइम जो हमारी मानसिकता थी लोगों की वो कैसी थी? क्योंकि यीशु पहाड़ों में जाता था, वो लोगों अपने चेलों को साथ लेकर, अगर औरतें उसके साथ जाती तो वो क्या कहते कि ये पता नहीं गलत है। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे लोगों के साथ कभी संगति ना करें। यीशु सिखा रहा है आपको, क्योंकि लोग आपके बारे में बुरा सोचेंगे, आपको कहेंगे। ऐसे लोगों की संगति को दिखाने के लिए भी आपको पाक और शुद्ध रहना होगा। हालेलुया। यीशु ने दिखाया कि ऐसे लोगों के साथ मैं तब तक, वो चेले नहीं, उन्होंने चेले एक भी चेला औरत नहीं बनाई। क्यों? वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उस पर कोई उंगली बिना था। हालेलुया। कि ये गलत काम कर रहे हैं। मगर आज हम क्या करते हैं? किसी को भी हाथ देते हैं और बस चले जाते हैं, किसी के साथ बैठ के चले जाते हैं। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या कहते हैं, आपको नहीं पता। हालेलुया। मगर तब आप जब आप पाक होंगे, आपको पता होगा कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, मैंने उसके साथ जाना है। हालेलुया। मेरा भाई मेरे साथ है, मैंने उसके साथ जाना है। हालेलुया। आप अपने रिलेटिव के साथ जाएंगे ना, तो लोग आप पर उंगली नहीं उठा सकते। हालेलुया। मगर हम गलती काम करते हैं, वो बातें सीखते नहीं जो यीशु ने सिखाई। हालेलुया। उसकी लाइफ से जब भी आप सीखेंगे आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। आपको ध्यान देना है, आपके घर में कोई अगर कोई जेंट्स नहीं है तो आप कहेंगे बाहर हो। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? आप क्या कहेंगे? बाहर हो। हालेलुया। जब मेरा घर वाला, जब मेरा बच्चा, जब मेरा बेटा कोई भी है, जब वो घर में आएगा तो उसका पैंट करना। हालेलुया। आपको बुद्धि होनी चाहिए। यीशु ने इसीलिए आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है। मगर हम क्या करते हैं? इस ज्ञान को आज बहुतों ने क्या रखा है? ऐसे बंद करके अपने कभी से खोले ही नहीं। हालेलुया। उनकी बाइबल इतनी साफ होती है कि आधे किलोमीटर से भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। मगर जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनकी बाइबल में टिक मार्क होते हैं, जगह जगह निशानियाँ लगी होती है, कहाँ यीशु ने ये कहा, परमेश्वर ने ऐसे कहा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हमें खुदा के वचन को क्या करना है? पढ़ना है, उस पर चलना है। प्रतिफल वैसा ही मिलने वाला है जैसा आप करने वाले हैं। हालेलुया। मैंने पिछली मीटिंग में बताया था, आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? जब वो चेले के पास आया और उसने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो कहने लगा कि तुझे कोई नबी कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई एलीशा कहता है, कोई एफरीमान और नबी कहता है। मगर उसने कहा कि पतरस ने एक बात कही, उसने कहा कि नहीं, तुम जीते खुदा के बेटे मसीहा हो। हालेलुया। कि वो पुत्र जो परमेश्वर का है। और यीशु ने कहा कि तुम पर ये बात मेरे पिता ने प्रकट की, पवित्र आत्मा ने प्रकट की।
हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझ पर क्या करूंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तू चट्टान ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब यीशु आसमान में उठाए गए, पतरस ने जब पहला प्रचार किया, 5,000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ सकते हैं इस बात को, 5,000 लोगों। आज मैं अगर कहूँ, मेरी आवाज़ इतनी नहीं है कि ये इस घर से बाहर जाए, कितने इस बात को सुन रहे हैं। वो 5,000 लोगों को बैप्टिज्म देने के लिए तैयार कर रहा है। सोचिए उसके गले को खुदा कैसे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। यानी कि जब भी खुदा आपके साथ बात करेगा, आप में पावर, वो स्ट्रेंथ, वो वर्कर आपको देगा, वो जोर देगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, खुदा चाहता है आपकी लाइफ में फ्रूट देखना, फल देखना। हालेलुया। आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? उसने कहा कि तू जीवित खुदा का बेटा मसीहा है, वो मसीहा जिसके बाइबल में लिखा हुआ था, पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ, तो वो ही है। और सोचिए आज हम कैसे देख रहे हैं। अगर हम यीशु को देख रहे हैं, वो नहीं कर सकता, लाचार है, वो आपके लिए लाचार है। मगर जब आप कहेंगे हाँ मेरा यीशु कर सकता है, वो आपके लिए करेगा। हमें हालेलुया। आप कहेंगे मेरा यीशु मेरी बीमारी को हटाएगा, हाँ वो हटाएगा। हालेलुया। कैसा आप सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं, वैसे यीशु आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। राबासी खाला बाखर डबा को देंगे, अपने हाथों को उठाइए और खड़े हो जाइए। राबासी खाला खाता लेके दे रबो राबा राबा खाला लागा तकान दे लेके मेरे खुदावंद, मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूँ मेरे खुदावंद, एक एक जन के लिए मेरे खुदावंद, जितने लोग यहाँ पर मौजूद है मेरे खुदावंद, एक एक जन को तेरा पवित्र आत्मा छुए मेरे खुदावंद। आज के इनके काम मेरे खुदावंद तेरे वचनों के अनुसार हो जाए मेरे खुदावंद, जो तेरे वचनों के अनुसार चलने वाले बन जाए मेरे खुदावंद। इसकी प्रेयर लाइफ बढ़े मेरे खुदावंद, ये बाइबल के साथ जुड़े हुए लोग हो मेरे खुदावंद, ओ मेरे खुदावंद अपने अगुवे के साथ जुड़े हुए लोग। इनकी जिंदगी सेव ना रहे मेरे खुदावंद, आज के वचन के साथ मेरे खुदावंद इनके हर तरह के बंधन टूट जाए, हर तरह का कर्जा, हर तरह का क्लेश, हर तरह की नेगेटिविटी जो इनकी लाइफ में, मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूँ, तेरा दास हो निकला आउट नाउ इन द नेम ऑफ यीशु, आउट नाउ इन द नेम ऑफ यीशु। छू मेरे खुदावा, होली स्पिरिट टच नाउ इन द नेम ऑफ यीशु। राबासी काला काला बाबू देने के लिए आज से मेरे खुदावा, ये उस वचन, उस बीज को मेरे खुदावा उस जमीन पर बीजने पाए जो 2 गुना फल लेकर आता है। वो जमीन मेरे खुदावा आज मैं तैयार करके जा रहा हूँ मेरे खुदावा, और मेरा विश्वास है मेरे खुदावा, जब मैं आऊंगा मुझे फलदार होंगे मेरे खुदावा, ये फ्रूटफुल होंगे मेरे खुदावा, इनके बिजनेस प्रबंध होंगे मेरे खुदावा। ओ यीशु, इनके परिवार, इनके बच्चे ब्लेस होंगे मेरे खुदावा। राबासी काला बाखला लबा को दे के रे मेरे रबो राबा राबा काला शिवा राबा 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 को दे के खुदावा, तू ही मेरी बीमारी को ओ यीशु, तू ही मुझे चंगा करने वाला है, तू ही मेरे फाइनेंस को चंगा करने वाला है, तू ही मुझे आत्मिक जिंदगी में बढ़ाने वाला है, तू ही है मेरे खुदावन जो स्वर्ग के रास्ते को मेरे लिए खोल दिया, तू ही है मेरे खुदावन जो तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, और मेरे खुदावन तूने मेरे लिए भी जीवन रखा है मेरे खुदावन। ओ यीशु, आज मैं वैसा बनने पाऊं मेरे खुदावन, जैसे तेरी दुल्हन तैयार हो रही है मेरे खुदावन, उसी को हम कहने पाऊं मेरे खुदावन। राबासी काला बकर लबा को ओ यीशु, राबासी काला नाम दे आज के बाद मेरे खुदावन इनके महिमा के कपड़े कभी मेरे खुदावन गंदे ना होने पाए, वो दागदार ना होने पाए मेरे खुदावन, ये तेरी नजर में पाक और शुद्ध ठहरे मेरे खुदावन। राबासी काला बाखला लबा को छू 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 टच नाउ इन द नेम ऑफ यीशु। राबासी काला
होगे सना हमेशा, रब की होगे सना, रब की